अस्सलाम वालेकुम। आइडिया आप लोग मुझे बता दें, आपको आवाज़ आ रही है तो चैट पे बता सकते हैं। लोग भी इस वक्त कनेक्टेड है। हाँ, ठीक है, आवाज़ आ रही है। अच्छा। अच्छा, ठीक है, आवाज़ आ रही है। लोग भी कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा, अभी फिर स्क्रीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा अभी। वालेकुम अस्सलाम। एक दो मिनट आप दें मुझे, फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्लाउड ही को आगे कंटिन्यू करना है, इसके सर्विस मॉडल्स पढ़ने हैं, इसके डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को पढ़ना है, यानी थोड़ा आर्किटेक्चर इसका देखना है। उसके बाद फिर हम थोड़ा वर्चुअलाइजेशन की तरफ आएंगे। हम्म। जो पहला लेक्चर हुआ था उसकी मैंने रिकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था कि मैंने उसका रिकॉर्ड लेक्चर फिर अपलोड कर दिया था। पहला वाला लेक्चर तो काफ़ी वॉइस इश्यूज में रहा था, तो मैंने दोबारा जब उसकी रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे भी आइडिया हुआ कि भाई काफ़ी आवाज़ उस दिन तो बहुत ही बुरी थी। तो लेकिन सेम चीज़ फिर मैंने रिकॉर्ड करके उस पर रख दी थी। तो उस लेक्चर को भी आप दोबारा एक दफ़ा सुन लीजिएगा भाई जाके। हाँ, इशू था, लेकिन अब वो रिकॉर्डिंग, वही रिकॉर्डेड लेक्चर है जो दोबारा वहाँ पर रखा हुआ है, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। तो शुक्र है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सर आज बेहतर है वॉइस। ठीक है। अब ये शेयरिंग के बाद है, स्क्रीन शेयर करने में भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि आवाज़ ख़राब हो जाती है। तो स्क्रीन शेयर करते वक्त मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, इसलिए कि स्क्रीन शेयर करो तो ज़ाहिर डेटा ज़्यादा यूज़ में आ जाता है, वॉइस के फिर इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा भाई, तो देख लेते हैं ये स्क्रीन शेयरिंग।
स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ मैं, तो टाइम ले रहा है ये। स्क्रीन शेयरिंग में अब ये नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा है। ये मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को आवाज़ भी आ रही है नहीं आ रही मेरी, कि ये जैसे स्क्रीन शेयर किया मैंने तो ये बैकबोर्ड थोड़ा सा हैंग हो गया। और मैं वेट कर रहा हूँ इसका कि ये वापस आ जाए। श्योर भाई। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वेट कर ले, सर आते होंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर ले, सर इज कमिंग। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर की थी तो उस वक्त मेरा ये जो ब्लैक बोर्ड है ये हैंग हो गया था, इसीलिए ये दोबारा वापस आया है। मैं अभी देख रहा हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे ये क्यों हैंग हुआ। अभी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को मेरी? आवाज़ आ गई है ना, लेकिन ये कि शेयरिंग के टाइम पे वो हैंग हो गया था, इसलिए थोड़ा बीच में इंटरप्शन था। मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग की आई डोंट नो व्हाई कि भाई ये ब्लैक बोर्ड क्यों हैंग हुआ। स्क्रीन शेयरिंग से पहले फर्स्ट क्लास चल रहा है और स्क्रीन शेयर करते ही जो है ये हैंग हुआ, मुझे क्लोज करना पड़ा फिर ये।
एक दफ़ा और ट्राई करते हैं, अगर हैंग हो गया तो भाई फिर कुछ और पड़ेगा इसका। आवाज़ तो लाउड एंड क्लियर है भाई, लेकिन अभी स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे ये गड़बड़ कर रहा है, तो दोबारा एक दफ़ा मैं इसको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है भैया, अब आप मुझे बता दें स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है, नज़र आ रही है विद वॉइस? ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने, मतलब लास्ट टाइम के हमने, हमारा पहले ही लेक्चर था वो जो हमने क्लाउड का स्टार्ट किया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके हमने देखे थे कि बेनिफिट्स क्या हैं। यानी एक क्लाउड का प्रोवाइडर होता है ऑब्वियसली, और क्लाउड का यूजर सर्विसेज अवेल करेगा, सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्लाउड में हमने देखा था कि भाई इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अगर हम इसको देखें कि इसके क्यों ज़रूरत है क्लाउड की, यहाँ पर ये बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। बहुत से लोग, अब जाहिर है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें जो क्लाउड के बगैर गुजारा ही नहीं है उस पर। ऐसी चीज़, एनीथिंग दैट यू एक्सेस थ्रू इंटरनेट, उसको कह रहे हैं कि भाई ये क्लाउड है। इंटरनेट के जरिए बहुत सारी चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लाउड की सिक्योरिटी के भाई ये क्वेश्चन बनता है, बहुत जगहों पे ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि भाई इज द क्लाउड सिक्योर इनफ। यानी हम अपना डेटा जो है वो अगर क्लाउड पे सेव कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, भाई हमारा डेटा सेफ है या नहीं है, सिक्योर है या नहीं है। तो जाहिर है कि इस पे मुख्तलिफ लोगों के जो है वो ओपिनियंस हैं। इन जनरल अगर देखा जाए तो क्लाउड जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, यानी आपका डेटा वहाँ पर बेइंतहा सिक्योर है। अब उसकी वजह क्या है? ऑब्वियसली अगर आप क्लाउड सर्विस कोई ले रहे हैं किसी से, और अपना डेटा जो है वो क्लाउड पे, यानी किसी थर्ड पार्टी डेटा सेंटर में, उनकी स्टोरेज डिवाइसेस पे आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सिक्योर है। उसकी वजह ज़ाहिर है कि उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके पास बहुत ही हाई एंड किस्म के फायरवॉल्स लगी हुई हैं, आईपीएस और आईडीएस डिवाइसेस लगी हुई हैं। ये सिक्योरिटी सिस्टम्स जो है वो उन्होंने लेटेस्ट एडब्ल्यू, अमेजोन की सर्विस है AWS जो है, या Azure है, माइक्रोसॉफ्ट, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने डेटा सेंटर्स में। यानी ये बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो भाई आप उसको घर में रखना सिक्योर नहीं समझोगे, बल्कि उसको बैंक में ले जाओगे। क्या आप ये फील करते हो कि भाई बैंक में रखना ज़्यादा सिक्योर है, कि वहाँ पर बैंक ने इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स पे, उन्होंने उठाए हुए हैं और अलार्म्स लगाए हुए हैं, 50 किस्म के सिक्योरिटी सिस्टम है। तो वैसे देखा जाए तो भाई क्लाउड का डेटा जो है वो बहुत सिक्योर है, लेकिन स्टिल आपका डेटा आपके हैंड में ही है, यानी आपके हाथ में मौजूद नहीं है डेटा। तो यहाँ पर फिर वो एक डर खौफ आ जाता है कि जाहिर है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपये बैंक को दिया है, तो अल्टीमेटली तो आपके हाथ से वो पैसा निकल चुका है, बेइंतहा सिक्योर प्लेस पर है। लेकिन कुछ नहीं पता, कल बैंक करप्ट हो जाए, बैंक खत्म हो जाए, ऐसा तो कई दफ़ा हुआ है, लोगों के पैसे भी डूब जाते हैं। उन्होंने तो सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ रख दिया था, वहाँ पता चल कि बैंक डकैती हो गई भाई, तो आपका पैसा, मतलब वो बड़े मुश्किलों से इंश्योर्ड है नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ जो आपके हाथ में है वो इम्पोर्टेंट, वो सेफ है, मतलब आपको पता है कि भाई वो आपके घर पे रखी हुई है, तो मेरी नज़रों के सामने है, तो वो सबसे ज़्यादा सेफ है। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली ये भी है कि मेरे घर के अंदर तो कोई भी चोरी कर सकता है भाई, क्योंकि मैंने ऐसे कोई सिक्योरिटी सिस्टम्स थोड़ी लगाए हैं।
मेरे पास घर के बाहर कोई 10 गार्ड्स तो नहीं बैठे हुए, तो इसीलिए मैं बैंक में अपने पैसे जमा करता हूँ। क्लाउड का भी ये चक्कर है, बिल्कुल सिक्योर भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी के पास है। जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कंपनीज की, कभी भी वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्लाउड पे नहीं रखते। क्लाउड पे वो इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो मतलब नॉर्मल उसकी एक डेली बेसिस जो यूज होने वाला डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन कंपनीज आमतौर पे अपनी सिक्योर इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्लाउड पे नहीं रखती। उसकी वजह होती है उसको थर्ड पार्टी से क्यों शेयर करें। एनीवेज, आज हमने देखना है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्लाउड के, दुनिया में 3-4 तो बड़े नाम हैं। अमेजोन है, अमेजोन का क्लाउड है, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, फिर गूगल है, जो गूगल इंजन जो है वो है, अलीबाबा है। ये तो 4-5 बहुत, इसके अलावा दसियों और भी हैं। इवन पाकिस्तान में भी छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्लाउड के, कि वो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, लेकिन पाकिस्तान में है। एक्सेस है, खासा साइबर शायद भी इनका भी क्लाउड है। कुछ हैं जो छोटे स्केल पे लेकिन अच्छी सर्विसेज देते हैं क्लाउड की। अगर आप तो कराची में या पाकिस्तान में भी कई ऐसे मिल जाएंगे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जिनमें लोग अपना डेटा या उनसे सर्विसेज अवेल करते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्लाउड के, वो कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, क्या आर्किटेक्चर्स हैं, और क्लाउड के फिर कौन कौन से डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, आज हम ये पढ़ेंगे थोड़ा। उसके बाद हम थोड़ा वर्चुअलाइजेशन की तरफ आएंगे। जो बिल्डिंग ब्लॉक है क्लाउड का, यानी क्लाउड जिसके बगैर क्लाउड कह नहीं सकते उसको आप, यानी क्लाउड में अगर वर्चुअलाइजेशन नहीं है तो क्लाउड। वर्चुअलाइजेशन की थोड़ा कॉन्सेप्ट की हम टच बेस करेंगे कि क्या चीज़, टाइम बचा तो हाँ भाई क्या अच्छा, एट द सेम टाइम कि मैं जब अगर लेक्चर आ रहा हूँ तो मेरी नज़र उस पर नहीं होती चैट पे, क्योंकि चैट के लिए फिर दोबारा विंडो पे वापस आना पड़ता है। ठीक है, तो एक साथ फिर मैं क्वेश्चंस को एक साथ ही देख लूँगा। अगर किसी ने कोई है, अगर किसी का कोई सवाल होगा तो वो एक साथ ही आएंगे। मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब आपने क्या कहा, वॉइस इज क्लियर, प्लीज डोंट टॉक, आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवेज, मैं वापस उस पर आता हूँ फिर। तो सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं क्लाउड के, वो बेसिकली 3 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और वो 3 सर्विसेज बेसिकली आप ये समझ लें कि कंप्यूटर में जो 3 चीज़ें होती हैं, अगर कंप्यूटर की 3 चीज़ें हैं जिसमें एक उसका हार्डवेयर होता है, एक उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एक उसके भी ऊपर चलने वाली एप्लीकेशन होती है। किसी भी कंप्यूटर में, चाहे आपका डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो या कोई भी हो, तो उसमें 3 ही चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और उस पर चलने वाली एक एप्लीकेशन। जो हार्डवेयर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑब्वियसली, जो प्लेटफॉर्म है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, और उस पर चलने वाली जो यूजर सॉफ्टवेयर्स हैं उनको एप्लीकेशन कहा जाता है। सर्विस प्रोवाइडर्स भी 3 चीज़ों पे ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपने कौन सी सर्विस लेनी है क्लाउड, यानी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और ये सर्विस मॉडल्स हैं क्लाउड के, यानी सर्विस प्रोवाइडर्स जो क्लाउड के मॉडल्स सर्विसेज दे रहे हैं, तो 3 किस्म की कौन सी जो सबसे ज़्यादा रिनाउंड है। उसके अलावा उनके और छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन एक मेन जो है वो 3 सर्विसेज हैं। और वो 3 सर्विसेज क्या हैं, जो कि अभी यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन। अब इससे मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है कि आखिर वो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है यूजर को। अगर ये तीनों सर्विसेज
का जो ओनर है वो सर्विस प्रोवाइडर खुद है। अगर तीनों सर्विसेज का ओनर सर्विस प्रोवाइडर खुद है, क्या मतलब हुआ इस बात का कि हार्डवेयर भी उसी का है, उस पे चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी का है, आपका उस पर कोई मतलब आप उसको चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, और उस पर चलने वाली एप्लीकेशन भी उसी की है, आपकी नहीं है। सिर्फ एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। यानी अगर मैं आपको एक ले मैन में एक आम सी एग्जांपल दूं तो भाई आप किसी रेस्टोरेंट में किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो होटल वाला भी 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। आप एक तो खाना खाना जिस प्लेटफॉर्म यानी प्लेट पे रख के खाया जाता है क्रॉकरी वो, और वो प्लेट किस टेबल पे रखी जाती है यानी फर्नीचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 चीज़ें ही एक रेस्टोरेंट में प्रोवाइड की जाती हैं। खाना खाना जिस पे रखा गया है, प्लेट जिस पे रखी गई है, टेबल फर्नीचर, यही 3 चीज़ें हैं वो रेस्टोरेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। यही 3 चीज़ें जो है ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर भी प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप और करें तो। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट जाके खाना खाते हैं तो वो तीनों चीज़ें वो रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर रहा है, खाना भी, प्लेट्स भी और फर्नीचर भी। तीनों पे आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई नहीं। आप ना उसका फर्नीचर बदल सकते हैं, ना आप उससे कह सकते हैं कि यार वो प्लेटें बदल दो, कहेगा भाई यही प्लेट मेरे पास जो है उन्हीं में खाना होगा। और ना आप ये कह सकते हैं कि भाई ये ना आप अपनी मतलब खाना पका के लेके जा, भाई वो जो उसने पकाया हुआ है वही आप यूज करना है और वही आपने खाना है। सिर्फ जरा जरा सी चेंजेस की आपको इजाजत है कि भाई थोड़ा सा नमक डाल दो अगर कम है तो, या कुछ चटनी मिला के खा लो, वरना और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह कि अगर आप फेसबुक है, ये एक एप्लीकेशन है, आप उसको यूज कर सकते हो बस, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप फेसबुक पे कनेक्ट होते हैं, ये एक एप्लीकेशन है, या जीमेल पे कनेक्ट है, या ड्रॉप बॉक्स है जिस पे आप अपने डेटा स्टोर करते हैं। वो ड्रॉप बॉक्स एप्लीकेशन जो है वो कोई राइट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एज ए यूजर उस पर अपना डेटा स्टोर करें। वो ड्रॉप बॉक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रही है इसे आपका कोई कंसर्न नहीं है, वो भी सर्विस प्रोवाइडर आपको दे रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस हार्डवेयर मशीन पे चल रहा है ये भी आपको नहीं पता। आपको सिर्फ क्या पता है, यार मेरी जीमेल है, थोड़ा थोड़ा आपको राइट्स हैं उस पर कि भाई आप उस जीमेल पे या फेसबुक एप्लीकेशन पे या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते हैं, जैसे कि आपने प्रोफाइल फोटो अपलोड कर दी, या ईमेल कंपोज कर दी, या ईमेल डिलीट कर दी, या 2-4 चीज़ें और जो आपको अलाउ की। एप्लीकेशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ आप यूज़र हैं उस एप्लीकेशन के। अगर ये तीनों चीज़ों का फुल कंट्रोल सर्विस प्रोवाइडर के पास है, यानी प्लेटों का भी और फर्नीचर का भी, तो ऐसी सर्विस को कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें आप यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो सॉफ्टवेयर है ना एप्लीकेशन, इसको बस उसने यूजर को दे दिया कि भाई चलो इसको यूज कर लो तुम। यूजर का इस पर भी कोई राइट नहीं है, वो अपनी मर्जी से फेसबुक की जो है ना वो आइकॉन या उसकी मेन जो प्रोफाइल पेज है उसको नहीं बदलता, सिर्फ चंद काम कर है बस। ये जो सर्विस मॉडल्स हैं बेसिकली वो 3 ही हैं। एक को कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तीनों का जिम्मेदारी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के पास है। यूजर जो है ना इनमें कुछ, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट वाले से ही कहें कि भाई इससे मुझे बैठने की जगह दे दो और मुझे प्लेटें दे दो, खाना मैं अपना ले आऊंगा, जो मैंने अपनी मर्जी से पकाना होगा बस वो मैं पका के हमारी ये 2 चीजें यूज कर लूंगा। यानी आप सर्विस प्रोवाइडर से कहते हैं कि भाई मुझे हार्डवेयर मशीन वो तुम बेशक तुम्हारी होगी, उस पर चलता हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम भी तुम्हारा होगा, लेकिन उस पर एप्लीकेशन मैं खुद इंस्टॉल करूंगा और मैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन खुद करूंगा उसकी। यानी ये सर्विसेज आप उससे नहीं ले रहे, ये खुद करेंगे, बाकी दोनों सर्विसेज वो आपको देगा। तो ऐसे मॉडल को, सर्विस मॉडल को प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहा जाता है, कि जिसमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर ही दे रहा है आपको, उससे नीचे जो उसका हार्डवेयर चल रहा है वो भी सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं कि आपने उससे मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम वो उसका है, बस आपने कहा कि मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, बस ये मशीन दे दो, उस पर इंस्टॉल मैं खुद करूंगा एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है, आप जो एप्लीकेशन आप अपनी वेब एप्लीकेशन चलाना, आप अपनी वेब सर्विसेज चलाना चाहें, या आप अपना वेब सर्वर बनाना चाह रहे हैं और वो भी क्लाउड पे, और अपने पास नहीं बनाना चाह रहे हैं, या अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उधर। सेल्स फोर्स की एग्जाम्पल है कि सेल्स फोर्स एप्लीकेशन बहुत कॉमन है, उस पर आप अपना पूरा वो सर्विस वो एप्लीकेशन चाहे तो इंस्टॉल, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि अगर एक यूनिवर्सिटी के जो वीएलई है, वो ये अगर चाहें कि भाई हम अपने सर्वर्स में नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे, हमारे सर्वर्स में जगह नहीं है, तो बस अमेजोन पे गए और वहाँ से उन्होंने मशीन खरीदी, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके पैसे दिए। बेसिकली ये दोनों तो उन्हीं के हुए, बाकी उन्होंने स्पेस दे दी कि भाई हाँ मशीन के अंदर ये खाली मशीन है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है, एप्लीकेशन हम अपनी खुद चलाएंगे, उसको इंस्टॉल भी खुद ही करेंगे। ऐसी सर्विस की जो कि यानी कि जिसमें खाना आप अपना लेके जा रहे हैं भाई, बाकी प्लेटें अभी भी उसी की हैं, फर्नीचर अभी भी उसी का है, हार्डवेयर उसी का है, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी उसने प्लेटफॉर्म की सर्विस आपको प्रोवाइड कर दी है। ये जो है ना प्लेटफॉर्म है पूरा, ये एप्लीकेशन खुद ले आओ। लेकिन अगर आप ये कहें कि भी मेरा है, उस पर रखी हुई प्लेट, जो प्लेट है ना वो भी मेरी है, सिर्फ तो मुझे बैठने की जगह दे दो बस, बाकी सारा मेरा है। यानी कि सिर्फ मुझे एक बेयर मेटल मशीन दे दो, हार्डवेयर कंप्यूटर दे दो, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं अपना खुद ही इंस्टॉल करूंगा, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो एप्लीकेशन रन हो रही है वो भी मैं खुद ही चलाऊंगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं इंस्टॉल करूंगा तो भाई फिर उसकी टेक केयर भी मुझे खुद ही करनी होगी, उसकी अपडेट्स वगैरह होंगी। अगर विंडोज चला रहा हूँ मैं, विंडोज सर्वर है, ये यूनिक्स का सर्वर है, कोई भी सर्वर है, फिर जाहिर है कि उसकी अपडेट, फिर उसको ट्वीट करना, उसको मुख्तलिफ तरह से उसकी टेक केयर करना, ऑब्वियसली वो मेरे हाथ में नहीं होगा। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर बेयर मेटल जिसको कहते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ऐसे सर्विस मॉडल को आप कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसमें और इससे नीचे वो जा भी सकता है, क्योंकि जाहिर है वो हार्डवेयर आपको थोड़ी बेच देगा, क्योंकि अगर आपने हार्डवेयर भी खरीदना है तो फिर वो आप ही का हो गया ना, क्लाउड का फायदा क्या हुआ? अगर आपने हार्डवेयर भी उसे ले लिया तो भाई फिर बचा क्या, हार्डवेयर ही है आपने। क्लाउड की जो सर्विसेज हैं, जो क्लाउड का फायदा ही यही तो है कि आपको अपने डेटा सेंटर में कुछ रखना ना पड़े, ये हार्डवेयर से जान छूटे, इसी की तो जगह और इसी की तो बिजली खर्च होती है और एयर कंडीशनिंग, इसी वजह से तो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से असल आप अपनी जान छुड़ाते हैं। और सॉफ्टवेयर सर्विसेज ज्यादातर आप जाके फिर क्लाउड से ही लेते हैं, यानी इस बार आप जो है सिर्फ और सिर्फ बैठने की जगह ले रहे हैं बस उससे, बाकी प्लेटें भी अपनी लेके जा रहे हैं और खाना भी अपना लेके जा रहे हैं। तो अपनी मर्जी से आप अपनी मर्जी की प्लेटें लें और यूनिफॉर्म, और उसमें अपनी मर्जी का खाना पकाएं भाई, और वही खाना खाएं। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये तीन मॉडल्स हैं, ये सर्विस डिलीवरी मॉडल्स इसको आप कहेंगे, आज भी सर्विस प्रोवाइडर्स यूज कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा स्टोरेज एज अ सर्विस और नेटवर्क एज अ सर्विस छोटे छोटे नाम, लेकिन ये वो सब ड्राइव होके इसी से आए हैं। सवाल आप तो इसमें पूछे यहाँ तक, ये जो तीन सर्विस मॉडल्स हैं इनमें अगर आपको कोई सवाल है तो पूछे भाई, मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ। कहा था कि सर लास्ट वीक का जो आपका सेशन था उसके कुछ पॉइंट्स वो कर, तो वो भाई रिकॉर्ड लेक्चर है पूरा, है उसको जाके एक दफा फिर देख लो, रिकॉर्ड लेक्चर मैंने डाल दिया था उसमें। अच्छा, विच इज क्लाउड बेस्ट, ये मुझे समझ में नहीं आया सवाल भाई। आप ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अच्छा चल रहा है, तो भाई वैसे तो जाहिर है माइक्रोसॉफ्ट एजी, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा मद्दाह है तो एज्योर है या फिर एडब्ल्यूएस चल रहे हैं ज़्यादा। अच्छा अच्छा, उन्होंने पूछा है कि साहब ने कि सर सर्विस या चैट हो रही है ना, तो चैट पे फिर जल्दी जल्दी वो चीज़ ऊपर चली जाती है, मैं एक चीज़ पढ़ ही रहा होता हूँ कि वो
करें इसमें। सर्विस प्रोवाइडर चॉइस देता है चूज अवर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंफ्रा, आपको वो चॉइस देता है कि आप अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। चॉइस है अपनी एप्लीकेशन की, अपने प्लेटफॉर्म की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, अपने हार्डवेयर की नहीं है। हार्डवेयर से मतलब ये है कि मशीन एक्चुअल हार्डवेयर वो आपको नहीं दे देगा। हाँ, आप ये कहते हैं कि मुझे एक मशीन चाहिए जिसकी रैम इतनी हो, जिसकी जिसकी हार्ड ड्राइव इतनी हो, लेकिन आप उस सर्विस प्रोवाइडर से ये नहीं कह सकते कि मुझे फला की रैम चाहिए और मुझे किंगस्टन की चाहिए या डेल की मशीन चाहिए या फला की चाहिए। ये तो सर्विस प्रोवाइडर पे उसने अपने डेटा सेंटर में कौन कौन सी डिवाइसेस लगाई। आप उससे ये जरूर कह सकते हैं कि भाई ये हार्डवेयर मुझे चाहिए जिसमें इतने जीबी रैम हो, इतने जीबी की हार्ड ड्राइव हो, ये इसका नेटवर्क कार्ड हो या इतने नेटवर्क कार्ड्स हो, मुझे उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन चलानी है या मुझे उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, फला ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको सिस्टम बना के दे देगा। लेकिन हार्डवेयर नहीं दे रहा ना वो आपको, यानी हार्डवेयर एट द एंड ऑफ द डे उसी की कंट्रोल में रहेगा। क्या चीज आपके कंट्रोल में है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर हार्डवेयर एग्जांपल आपने शुरू में कहा कि मुझे 10-12 जीबी की रैम का एक सिस्टम चाहिए, तो उसने आपको ठीक है बेयर मेटल एक दे दिया जिसपे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, 12 जीबी रैम है वो आपने दे दी। आपको अगर 12 जीबी से 16 जीबी करनी हो, आप खुद से नहीं कर सकते, यानी आपको उसके पैसे फौरन पे करने पड़ेंगे। और वैसे तो वो पे एज यू गो है, आप अपनी रैम बढ़ा दें, लेकिन आपको 12 लाख रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी उसको। यानी कि अपनी मर्जी का हार्डवेयर आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, अपनी मर्जी के हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन आपकी होगी, लेकिन अपनी मर्जी का हार्डवेयर नहीं होगा, यानी जो वेंडर्स हैं या जो भी है। अच्छा सर, डेटा स्टोर्ड इन आईबीएम डेटा सेंटर्स एंड दे प्रोवाइड द एनवायरनमेंट फॉर एंड। अच्छा, दूसरे कि एक चीज और है जो हम आगे देखेंगे कि आप खुद से आप जिक्र कर रहे हैं कि वो प्राइवेट क्लाउड एक चीज, ठीक है, उसमें फिर ये होता है कि पूरा का पूरा हार्डवेयर भी वो आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो फिर प्राइवेट क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड की बात कर रहे हैं कि जिसमें पूल ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज हैं और आप उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। ये तो प्राइवेट क्लाउड है जो कि किसी थर्ड पार्टी पे होस्ट हुआ है, थर्ड पार्टी उसका जिम्मेदार है, लेकिन वहां पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, यानी आपकी मर्जी की चीजें होंगी, लेकिन वो डेडिकेटेड होता है, उसको आगे हम देखेंगे कि प्राइवेट क्लाउड क्या। ठीक है, क्वेश्चंस मैं अभी इसलिए ले रहा हूँ कि काफी लोगों ने सवाल इसमें लिखे हुए भी हैं, तो क्वेश्चंस के बहाने होता है कि नई चीज भी सामने आ जाती है और डिस्कशन अच्छा बढ़ जाता है। कोई भी सर्विस ले सकता है इंडिविजुअल, आप में से कोई भी सर्विस ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है भाई। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि आप लोगों की ईमेल एड्रेसेस आपको सबको मिले हुए हैं, तो सेशन हम ऐसा करेंगे जिसमें हम AWS पे या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे जाके अकाउंट बनाएंगे आपकी ईमेल एड्रेस पे, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है वो ईमेल एड्रेसेस पे अकाउंट बना के फिर आपको तकरीबन कोई 100 MB फ्री देते हैं, जिसपे आप अपनी मर्जी की चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस पर आप जाके देखेंगे कि अमेजोन पे AWS पे आप अपनी कैसे मशीन बना सकते हैं, और या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे कैसे मशीनें बनती हैं, और फिर आप उसको कैसे यूज़ करते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो एक आध इंशाल्लाह एक आध लेसन या वो उस पर भी होगा हमारा, यानी एक प्रेजेंटेशन उसकी आपको मैं ये करके दिखा दूंगा। अच्छा, एक दो लोग बीच में ये भी डाल देते हैं कि सर वो आपकी वॉइस थोड़ी सी कट रही है, तो भाई मैं इसको अभी फिर इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ कि मेजोरिटी को आवाज़ बहरहाल आ रही है। आज वॉइस इशू है कि नहीं है? अच्छा, अमेजोन सबसे ठीक है, सही है, अमेजोन वगैरह। अच्छा, और कोई इसके बारे में कोई सवाल है तो पूछें। यानी ये जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, जो सर्विस मॉडल्स हैं या आर्किटेक्चरल मॉडल्स या सर्विस मॉडल्स जो हैं, इसके बारे में अगर कोई सवाल है तो पूछें भाई। ठीक है। अच्छा, अब इसमें
जैसे भी ये पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, अगर आप इसमें देखें, गौर करें, इसमें जो ब्लू में चीज़ लिखी हुई है, ये सारी सर्विसेज वो हैं कि जो एक यूज़र वो खुद मैनेज करेगा। तो जाहिर है कि भाई अगर आपका डेटा सेंटर ऑन प्रेमिसेस है, यानी आप अपना डेटा सेंटर है जो कि आप अपनी बिल्डिंग में है, हर चीज़ के फिर आप जिम्मेदार हैं, चाहे वो सर्वर्स, हार्डवेयर, स्टोरेज हो, या उन पे चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और मिडलवेयर हो, या उनके ऊपर चलने वाली एप्लीकेशन और डेटा हो, सब के जिम्मेदार आप होंगे। एक तरह का उन्होंने कंपैरिजन बना दिया कि अगर प्रेमिसेस है तो ऑब्वियसली फिर सारी जिम्मेदारी आती है, सर्विस प्रोवाइडर का इसमें जिक्र ही नहीं, क्योंकि प्रोवाइडर है ही नहीं मौजूद। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है कि जिसमें सर्विस प्रोवाइडर ने वो सिर्फ आपको फर्नीचर दे दिया है, यानी हार्डवेयर उसने, उसकी जिम्मेदारी है सारी, आप उस पर अपनी मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करेंगे और अपनी मर्जी की एप्लीकेशन भी चलाएंगे। ये दोनों काम आपके, यू मैनेज कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में जितना हार्डवेयर है, और अगर जाहिर है उसका हार्डवेयर, उसका पूरा सेंटर वो वर्चुअलाइजेशन या वर्चुअलाइज हुआ, जाहिर है उसका भी वो खुद ही जिम्मेदार। आपको सिर्फ इतनी इजाजत होगी कि उस मशीन पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मर्जी का चला लें, ठीक है, या उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप एप्लीकेशन अपनी मर्जी की चला लें। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर सारा, चाहे स्टोरेज हो, नेटवर्किंग, सर्वर, जो भी हो, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब भी सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी हो। सिर्फ और सिर्फ आपको उसने एक मशीन दे दी और उस पर चलता हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे दिया है, वो भी आप अपनी मर्जी से चला सकते। एप्लीकेशन अलबत्ता आप खुद इंस्टॉल करें और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी आप खुद करेंगे। ये कहलाएगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि प्लेटफॉर्म उसने आपको प्रोवाइड कर दिया, उस प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन अब आप खुद रन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी जिसमें एक्चुअली जो अभी हम ये ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड भी होस्ट हुआ हुआ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये अमेजोन पे। तो ये ब्लैक बोर्ड के क्लाउड पे नहीं कनेक्ट हो रहे, या ब्लैक बोर्ड का बेसिकली क्लाउड है जो अमेजोन होस्ट कर रहा है, यानी AWS जो है, AWS के क्लाउड पे कनेक्ट हुए हैं। यानी जो एप्लीकेशन ब्लैक बोर्ड है ये AWS पे चल रही है, इन्होंने AWS से सारी चीज़ें ये लेकर एप्लीकेशन अपनी चला रहे हैं लोग, और हम इस एप्लीकेशन को फिर यूज़ कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह कि अगर हर चीज़ का जिम्मेदार सर्विस प्रोवाइडर है और आप सिर्फ इसको यूज़ करने वाले हैं, तो भाई फिर ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है कि ये तो आप रोज़ यूज़ करते हैं, जीमेल, हॉटमेल, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप डेली बेसिस पे क्लाउड पे यूज़ करते हैं। आप सिर्फ उस एप्लीकेशन के यूज़र होते हैं बस, ना वो एप्लीकेशन आपकी, ना वो एप्लीकेशन जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही है वो आपका, ना आप हार्डवेयर आपका। तो ये कंपैरिजन चार्ट है कि जो किसी कोई कुछ पूछ रहा है, अगर आरिफ हुसैन साहब ने हाथ उठाए हैं तो मैं देखता हूँ इनको प्रेजेंट किसी से बात भी कर लेते हैं आज। मेक प्रेजेंटर, तो आरिफ हुसैन, मैंने आपका पता नहीं आप म्यूटेड हैं या अनम्यूट हुए हैं। आरिफ हुसैन साहब आप बोल सकते हैं क्या? आपको आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने एंड पे शायद। आरिफ साहब नहीं बोलना चाह रहे, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे इनसे। मैं बात उठाया हुआ था उन्होंने और वो बात भी करना चाह रहे थे, बात हो गई। एक साहब ने पूछा है कि अगर हम एज्योर एज अ सर्विस, हम एज्योर एज अ सर्विस यूज करते हैं, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर? जब मैंने तीन चीजें बता दी हैं, आप चाहे एज्योर से यूज करें, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यूज करें, यानी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को अपना सर्विस प्रोवाइडर रखें,
या फिर आप AWS को रखें या गूगल किसी को भी रखें, आपकी चॉइस है कि आप उस क्या चीज़ मांग रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से फिर वो आपको चार्ज भी करेगा और उसके हिसाब से फिर वो आपको एक्सेस भी देगा। ये नहीं है कि एज्योर है तो फिर वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होगा। एज्योर जो है वो आपको तीनों चीज़ें दे रहा है, AWS भी आपको तीनों चीज़ें, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे किस किस्म की सर्विस दे रहे हैं। तलबी हुसैन, आपका सवाल है बेटा, तो क्या सवाल है पूछ, या फिर मैं तक कि तुमने हैंड रेस किया है? पहले भी एक साहब का हुआ था ये, हैंड रेस करेंगे तो फिर आपको मौका दिया जाएगा कि आप कुछ बात भी कर लें। चले, एक साहब ने में थोड़ी सी हैंग होती है एप्लीकेशन जब मैं ये चीज़ें आगे पीछे करूँ ना, तो अभी फिलहाल इसको और कंटिन्यू कर आगे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे आखिर में। या फिर चैट पे लिख दो सारे क्वेश्चंस। चलो भाई कल्बे हुसैन, मैं तुमको मौका दे रहा हूँ अभी। थोड़ा सा स्लो होता है ना ये, इसलिए टाइम लगता है। हाँ, अच्छा भाई रुक जाए अभी एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। यार, हाँ कल्बे हुसैन, वालेकुम सलाम, हाँ भाई बोलो। हेलो, सर मेरा सवाल है, क्लाउड से पहले एक कॉन्सेप्ट होता था लोकल होस्टिंग, जैसे कोई भी होस्टर डॉट कॉम वाले प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें और ये जो क्लाउड कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? होस्टिंग भी हाँ कर रहे हो तो हो सकता है भाई उनका भी, वो भी एक क्लाउड सर्विस ही है ना। होस्टिंग अलग चीज़ है तो वैसे अलग क्या चीज़ होस्ट कर रहे हो। अब तुम अगर जी जी। वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है ना। तुमने तो अपनी एक वेबसाइट बनाई, तुम्हारा सवाल यही है, मुझे मैं समझ गया हूँ कि तुमने अपनी वेबसाइट बनाई और अब चाहो कि वो होस्ट हो जाए, ठीक है। होस्ट हो जाए तो भाई जो सर्विस प्रोवाइडर है तुम ढूंढते हो कि भाई GoDaddy पे चलेगा या DigiCert पे चलेगा या फला, बहुत सारी हैं कि जो कि वो कहते हैं कि भाई हम डोमेन रजिस्टर करते हैं और वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ठीक है। जी जी। बैकएंड वही सर्विस प्रो हाँ होस्ट कर रहे हैं, ये आप नहीं जानते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर ये बेसिकली, अगर तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, वैसे तो ये वाले जो है ना ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए लाजमी है कि उनके पास क्लाउड का फ्रेमवर्क हो पूरा, और फिर वो जी ये जी। तीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। सिर्फ होस्टिंग की सर्विस कोई क्लाउड सर्विस नहीं है। क्लाउड सर्विस में फिर अच्छा। ये है कि मतलब ये तीन में से कोई एक सर्विस होगी फिर, या तो आप उससे मशीन मांगेंगे या ऑपरेटिंग जी। सिस्टम या फिर एप्लीकेशन। तो अच्छा अच्छा, कोई ना चलो कोई सर। वेब होस्टिंग उन्होंने बैकएंड पे, अगर उनके पास क्लाउड चल रहा है तो वो चल रहा होगा, ठीक है। बेसिकली फिर वो आपसे, आप उनसे कहते हैं मेरे होस्ट कर दो, तो आप उनसे ये नहीं पूछते कि मेरी जो वेबसाइट होस्ट हो रही है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रही है, जी कहाँ पर वो कौन से हार्डवेयर में हो रही है, आप ये तो नहीं पूछते ना। ना वो आपको बताते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट फला सर्वर पे होस्ट हुई है, नहीं वो कहते हैं बस हमने होस्ट कर दिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म भी हमारा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा है। हाँ अलबत्ता अगर आप अपनी एप्लीकेशन पे फुल एक्सेस चाहते हैं कि भी जी। जी जो मेरी वेब सर्विसेज यानी जो मेरी वेबसाइट है उसका फुल एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूँ, और मैं ही उसको हर तरह से चेंजेस करूंगा उसकी, भाई फिर ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इसमें आ जाएगा, जिसमें वो आपको अच्छा एक मशीन और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दे देंगे और कहेंगे कि भाई इसका अपनी एप्लीकेशन चला लें। ठीक है, जाहिर है उसके लिए फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा IIS, यानी आपको वेब सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अगर ये सारे काम आप कर रहे हैं तो फिर ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आ जाएगा, एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है सर। थैंक यू। ओके थैंक यू। अच्छा मैं इसको कर देता हूँ। अभी क्लाइंट बोल रहा है मेरा एक
आवाज आ गई है। अच्छा, अब ठीक है, मैंने इसीलिए चैट देख ली थी क्योंकि किसी ने कहा था कि वॉइस नहीं है, और फिर वो गलती से शायद म्यूट मेरा बटन दब गया था। तो भाई यही हो रहा है। अब आ गई आवाज? सबको आ गई आवाज? आवाज आ गई सबको? अब जरा मुझे बता दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आ गई है। हाँ यार, ये गलती से हो गया था भाई। और ये अच्छी बात है कि सब लोग जो है वो जाग रहे हैं, क्योंकि सबने फौरन नोट किया, फौरन बहुत 1000 मैसेजेस आ गए कि सर वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है। ये अच्छी साइन है कि सुन रहे हैं, इसका मतलब है लोग मुझे एटलीस्ट। चले वापस आ जाते हैं उस पर। अच्छा कि आप लोगों ने बता दिया, थैंक यू। वरना शायद लेक्चर हो जाता बगैर वॉइस के। मेरी भी तस्वीर आ जाती फेसबुक पे। तस्वीर तो आ नहीं रही है। अच्छा, ठीक है। तो अभी एक प्राइवेट क्लाउड जो कि कंपनी का अपना है, यानी यार इंग्लिश समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मतलब बीच में वॉइस म्यूट पे, ऑल्दो कि मैंने उस पर क्लिक नहीं किया था, लेकिन ये म्यूट पे फिर चला गया। ठीक है, आ गई होगी वॉइस यार, आ गई होगी, हो जाती हैं ये चीज़ें भाई। ठीक है, ओके। अगर दोबारा, क्योंकि मैं जैसे ही ये अपनी स्लाइड है ये ओपन कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई गोइंग ऑन म्यूट बाय इटसेल्फ। दोबारा बता दीजिएगा मुझे अगर अभी ये उस पर चला जाए तो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज करके अपने एम्प्लॉयज को थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कर दे, मीन्स कि भाई दे हैव अ प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का जरूरी नहीं है कि वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन डेटा सेंटर अपने ही प्रेमिसेस में बनाए। आमतौर पे तो अपने प्रेमिसेस में ही होता है। ये सारा उन्होंने हार्डवेयर खरीदा हुआ है, सब कुछ लिया हुआ है, तो इसको वर्चुअलाइज किया, उसको क्लाउड का जो फ्रेमवर्क है वो बनाया, और उसको पब्लिकली, यानी पब्लिक से मतलब अपने ही एम्प्लॉयज को थ्रू इंटरनेट एक्सेस दे दिया। अपने नेटवर्क का एक्सेस कई तरीकों से दिया जा सकता है। एक तरीका तो ऑब्वियसली ये है कि बहुत बहुत कॉमन है कि अपने नेटवर्क का एक्सेस अपने एम्प्लॉयज को थ्रू वीपीएन दिया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट टनल बना के। दूसरा एक्सेस होता है कि थ्रू इंटरनेट आप देते हैं, किसी एप्लीकेशन के जरिए देते हैं। अगर आपने क्लाउड का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है तो आप इंटरनेट के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने पूरे नेटवर्क का एक्सेस अपने एम्प्लॉयज को। प्राइवेट क्लाउड में प्रॉब्लम क्या है कि भाई मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि कंपनी हैज टू बियर ऑल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, सारा हार्डवेयर होगा। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपने ही प्रेमिसेस में डेटा सेंटर बनाया हुआ हो। ये भी कर सकते हैं कि यानी जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली उसको ही दिया है, लेकिन उससे कहा कि तुम कुछ पोर्शन प्राइवेट कर दो मेरे लिए। किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है, लेकिन है वो सिर्फ और सिर्फ, यानी वो शेयर्ड रिसोर्सेज में से एक्सेस नहीं कर रहा। शेयर्ड रिसोर्सेज में से एक्सेस करने में फिर भी खतरा है, सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है। लेकिन उसने थर्ड पार्टी को दे दिया कि भाई मेरे नाम से ही कंपनी का छोटा सा प्राइवेट क्लाउड अपने ही डेटा सेंटर में बनाओ, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है वो इक्विपमेंट और वो सारी चीज़ें वो अलग इस्तेमाल में आएंगी। लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत ही कम है। अगर प्राइवेट क्लाउड का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में भी कई कंपनीज हैं जो जिनका अपना प्राइवेट क्लाउड है। मुझे पता है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है, सबसे पहला उन्होंने प्राइवेट क्लाउड बनाया था जो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड था, यानी माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी पर। वर्चुअलाइजेशन उसकी माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी पे हुई थी। लेकिन पाकिस्तान में और भी कंपनीज हैं जिनके अपने प्राइवेट क्लाउड हैं, और प्रैक्टिस यही फिर उनका डेटा सेंटर
कि सारा हार्डवेयर फिर वो खुद ही एक्सपेंसेस उसके बेयर करते हैं और वो ऑन प्रेमिसेस होता है, ठीक है। और जाहिर है कि प्राइवेट क्लाउड जब अपना है तो पब्लिक क्लाउड जिसका हम अभी पहले दिन से जिक्र कर रहे हैं कि वो सर्विसेज जो रेंट की जाती हैं ओवर द नेटवर्क हासिल की जाती हैं। जनरली द एक्सेस टू द पब्लिक क्लाउड इज वी नेट, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी के पास सारा डेटा सेंटर स्टोर किया जाता है। ये सब एग्जांपल्स हैं पब्लिक क्लाउड की जो कि सबसे कॉमन है कि जीमेल इज अ पब्लिक क्लाउड, ऑफिस 365 है। ऑफिस 365 हाइब्रिड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, अभी देखेंगे। ऑफिस 365 इज क्लाउड। AWS की सर्विसेज हैं, ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ऐप है यानी गूगल ड्राइव, ये सब जो है ये सब पब्लिक क्लाउड है। ये शेयर्ड रिसोर्स है कि जो लोग पे एज यू गो पर हासिल कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने कुछ पूछा है भाई? सर अगर मशीन अपनी ही कंपनी की हो लेकिन कनेक्टिविटी किसी ISP से ली हो तो वो प्राइवेट, बिल्कुल सवाल नहीं है सर। अगर मशीन अपनी ही कंपनी की हो तो भाई मशीन तो अपनी कंपनी में लगी हुई है, डेटा सेंटर में अपने मशीन लगी हुई है। कनेक्टिविटी किसी ISP, कनेक्टिविटी से बेटा आपका क्या मतलब है? अगर तो इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो भाई वो तो हर शख्स इंटरनेट कनेक्टिविटी थर्ड पार्टी से ही लेता है। मेरे घर का इंटरनेट भी अगर चल रहा है तो थर्ड पार्टी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरा प्राइवेट क्लाउड है। क्लाउड के लिए क्लाउड का फ्रेमवर्क होता है और इंटरनेट के जरिए उसको फिर एक्सेस दिया जाता है। सिंपल डेटा सेंटर भी क्लाउड नहीं कहलाता, ठीक है। यानी डेटा सेंटर आपको वर्चुअलाइज लाजमी करना पड़ेगा फॉर मेकिंग अ क्लाउड एनवायरनमेंट, ठीक है। सर प्राइवेट क्लाउड सिक्योर होगा और आगे भी लिखा है ना, अच्छा मतलब इतने तरीका है। सर प्राइवेट क्लाउड सिक्योर होगा ना? अच्छा, प्राइवेट क्लाउड सिक्योर बिल्कुल होगा अगर आपने अपने एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी की अच्छी डिवाइसेस लगाई हुई हैं। अगेन अगेन कि आपकी जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो खास तौर पे पाकिस्तान में किस्मती कहूँ या जो भी कहूँ इतना या अच्छा नहीं करते IT पर, या इतनी ज़्यादा डिवाइसेस पे खर्चे नहीं करते। बाहर मुल्कों में ज़्यादा होते हैं कि अगर तो आपने बड़ी हाई एंड डिवाइसेस और बड़े सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाए हुए हैं। आजकल सिक्योरिटी का SEIM के नाम से चल रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड बड़ा है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। ये बेसिकली बड़ी कंपनीज ने लगाया लेकिन पाकिस्तान में कहीं नहीं है अभी तक। तो इसी तरह अगर आपने फायरवॉल्स टॉप ऑफ द नॉच आपने लगाई हुई है अपने एनवायरनमेंट में, आपने IPS IDS डिवाइसेस लगाई हुई, ऑब्वियसली भाई फिर आपका क्लाउड भी सिक्योर होगा। कंपेयर आप नहीं कर सकेंगे उन जाइंट्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से जिन्होंने मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो अपने क्लाउड अपने डेटा सेंटर से इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो जाहिर है कि उनके पास जो सिक्योरिटी है डेटा की वो बहुत ज़्यादा है, उससे आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगेन कि वही बात, आप अपने घर में पैसे रखें या बैंक रखें ये आपकी चॉइस है भाई। सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं तो प्राइवेट क्लाउड अच्छा हुआ। सिक्योरिटी मैं बता तो रहा हूँ कि पब्लिक की ज़्यादा यानी उसकी अच्छी है कि जो आपने थर्ड पार्टी से लिया वो अच्छा है वो, लेकिन प्राइवेट क्लाउड इसलिए ज़रूरी है इसलिए कि भाई बहुत कम बैंक्स कभी भी अपना डेटा पब्लिक क्लाउड में नहीं डालते क्योंकि उनका सेंसिटिव। अल्टीमेटली फिर उन्होंने प्राइवेट क्लाउड इसलिए बनाना कि अगर उनके एम्प्लॉयज़ की तादाद बेहिसाब है और वो चाह रहे हैं कि इंटरनेट एक्सेस, प्लस ये कि वो उसको अपना सिक्योर करना चाह रहे हैं, उन्होंने फिर अपने ही डेटा सेंटर में हाई एंड डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन IU में जो सर्वर है वो प्राइवेट सर्वर में काउंट होगा, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन ये क्लाउड एनवायरनमेंट नहीं है। IU सिंपल एक डेटा सेंटर है। आपको एम्प्लॉयज़ को थ्रू इंटरनेट को एक्सेस नहीं, छोटा छोटा जैसे IULMS के जरिए आप उसके सर्वर पे चले जाते हैं, थोड़े थोड़ा एक्सेस तो दिया हुआ है लेकिन एज सच क्लाउड का एनवायरनमेंट नहीं है। क्लाउड के एनवायरनमेंट के लिए पूरा एनवायरनमेंट वर्चुअलाइज होगा और फिर उसका एक फ्रेमवर्क, उसका बनाने का तरीका, हम मिनी डेटा सेंटर तो बनाएंगे यहाँ पर लेकिन ऑब्वियसली हम क्लाउड एनवायरनमेंट नहीं बना सकते कोर्स में, ठीक है। अच्छा तो वापस आ जाते हैं इस पे सवाल। कम से कम क्वेश्चंस पूछना चाहिए भी ज़्यादा अच्छा। जितने क्वेश्चंस होते हैं
नई चीज़ निकल के आ जाती है। बाज़ दफ़ा मुझे भी कोई नई चीज़ पता चल जाती है आपके क्वेश्चंस से, मैं भूले बैठा हुआ होता। देखिए भाई, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड, ये तो इतने सारे लिखे हुए मैंने यहाँ पर, अच्छाइयाँ बुराइयाँ प्राइवेट क्लाउड की। आपके क्वेश्चन हैं उनके सबके आंसर्स यहाँ लिखे हैं कि विद प्राइवेट क्लाउड आपकी फिजिकल सर्वर, यानी यू कंट्रोल द फिजिकल सर्वर, whereas in public you will not even ever touch the machine। जिस पे आपका काम चल रहा है वो मशीन को आप छूना दूर की बात है, आप देख भी नहीं सकते, देख आपको पता ही नहीं होगी कौन सी मशीन है, ठीक है। एटलीस्ट प्राइवेट क्लाउड में जो डेटा है वो आपके अपने डोर्स पे लॉक हुआ है, यानी अपने प्रेमिसेस में है। मतलब ये वही चीज़ जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू कनेक्ट टू इंटरनेट एंड कंप्लीटली आइसोलेट योर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको अपने क्लाउड पे जाने के लिए, ठीक है, अगर रिमोट है तो इंटरनेट के जरिए जाएंगे, लेकिन अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है कहीं किसी जगह पे, या आप इंटरनेट, आपको जरूरी नहीं कि अपना डेटा हासिल करने के लिए इंटरनेट पे जाए, आप अपने ऑफिस चले जाए डेटा सेंटर से, वहां से आप अपना डेटा हासिल, यू नो एग्जैक्टली वेयर योर डेटा लिव्स। अरे ये कोई अजीब सी बात नहीं है, सिंपल सी बात, ये सब प्राइवेट क्लाउड के फायदे हैं। यू नो एग्जैक्टली हु इज ग्रांटेड फिजिकल एक्सेस, किसको एक्सेस है आपके डेटा पे फिजिकल डिवाइसेस पे, और जाहिर है कि वो एक्सेस किसको होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स को, या उस स्टाफ को। there is absolutely clarity of ownership, there is no risk your cloud provider shuts down। और ये ऐसा बहुत हुआ है भाई, सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ना, इन्होंने सारा डेटा लोगों का क्रैक किया, शट डाउन हो गया, गायब हो गया। अब आपका डेटा तो गया है, सर्विस प्रोवाइड क्लाउड रखने के नुकसान भी हैं। देखिए आप प्राइवेट क्लाउड के चंद डिसएडवांटेजेस क्या हैं। योर एम्प्लॉयज हैव फिजिकल एक्सेस, ठीक है भाई, आपके एम्प्लॉयज का फिजिकल एक्सेस है आपके डेटा पे, उन डिवाइसेस पे। यू आर ऑन योर ओन व्हेन डिफेंडिंग अटैक्स, आपको एक्सपर्टीज चाहिए ऐसी जो आपके डेटा सेंटर को सिक्योर कर सके, और वो एक्सपर्टीज के लिए आपको एक्सपर्ट लोग चाहिए, और एक्सपर्ट लोगों को आपको फिर अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं भाई। सब्जेक्ट टू द whims ऑफ नेचर, नेचर के मसले मसाइल हैं भाई। बिल्डिंग अगर खुदा ना खास्ता कोई जल्जला आ गया तो जाहिर है आपकी बिल्डिंग गई तो आप भी गए और आपका डेटा भी गया। लेकिन अगर डेटा क्लाउड पे पड़ा होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा, अगर क्लाउड पे होता तो, ठीक है। ये मतलब वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ मैं। यू आर सब्जेक्ट टू द whims ऑफ योर ISP, आपका इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, यही आपकी अपने डेटा सेंटर का जो इंटरनेट कनेक्शन है अगर उसमें प्रॉब्लम है तो दुनिया में कोई एम्प्लॉय कनेक्ट नहीं हो सकेगा आपके डेटा सेंटर में, और आपके पब्लिक क्लाउड में ऐसा नहीं है, क्योंकि पब्लिक क्लाउड में रेप्लिकाज बने हुए होते हैं, उसके अलावा फिर उनके पास बैकअप है। आपके पास एक ही सर्विस प्रोवाइडर होगा जो आपको इंटरनेट दे रहा होगा, और अगर उसमें प्रॉब्लम हो गई तो सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपके डेटा सेंटर से, यानी आपके प्राइवेट क्लाउड से। बिल्कुल वही सारी मुश्किलात की, अगर और इश्यूज आ रहे हैं तब भी आपका डेटा सेंटर कट जाएगा दूसरों से, और योर सिक्योरिटी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे उसके लिए फिर आपको हाई एंड डिवाइसेस लगानी होंगी, काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं प्राइवेट के। बिल्कुल इसी तरह पब्लिक के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, पब्लिक क्लाउड के भी। आपका एंटरप्राइज क्लास की जो फायरवॉल है उसके बिहाइंड, उसके पीछे आपका डेटा पड़ा होगा तो मुश्किल होगा उसको वो करना, ठीक है। आज फायरवॉल मार्केट में अच्छी समझी जाती है, उस पर पैलो एल्टो है, टॉप ऑफ द नॉच है वो फायरवॉल, और सारे सिस्को की तो पीछे चली गई, तीसरे चौथे पे आ गई है। या उसके अलावा अब इकरा यूनिवर्सिटी में भी मुझे याद है 2 साल पहले जब थोड़ा काम चल रहा था नेटवर्क्स में, तो एक सिस्को की फायरवॉल की कोटेशन लेने गए थे, तो तकरीबन 60-65 लाख रुपए की महंगी डिवाइस है, लेकिन 48 भी अच्छी फायरवॉल है क्योंकि हमारे पास यहाँ इकरा में लगी हुई है, लेकिन पैलो एल्टो जो है ना वो बहुत हाई एंड है, बहुत महंगी है, वो उससे शायद ऊपर की थी वो, और फीचर्स हैं उसमें, बहुत फीचर्स हैं। Your data lives in a very secure facility, often with multiple degrees of physical security भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके, जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं
इनके डेटा सेंटर्स, उनके अराउंड जो सिक्योरिटी, ऑब्वियसली जैसे गूगल का ही अगर आप डेटा सेंटर देख लें, तो कभी आपको अमेरिका जाना हो तो आप देखिएगा वहाँ पर गूगल का डेटा सेंटर कितना बड़ा है। intent on stealing your data may not know where your data lives है। आपको थोड़ी पता है कि आपका डेटा, आप AWS पे आपने एक मशीन ले ली है रेंट पर, आपको थोड़ी पता है वो AWS का डेटा सेंटर चाइना या अमेरिका में है या इस वक्त कहाँ है यार, ये आपको नहीं पता भाई। गेयर इज नॉट एट रिस्क फ्रॉम डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉइज, यानी आप अगर पब्लिक क्लाउड पे डेटा है तो वो बताना चाह रहे हैं कि अपने क्लाउड अगर है तो उसमें अपने एम्प्लॉइज के नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, फिर वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पब्लिक में सब कुछ नहीं है, हार्डवेयर फेलियर का आपको कोई नहीं है, सर्च आ गई इलेक्ट्रिसिटी का आपको कोई नहीं है। डिसएडवांटेज देखने से क्या है पब्लिक क्लाउड के, योर डेटा मस्ट ट्रेवल इन द वाइल्ड ओवर द इंटरनेट, ओपन इंटरनेट भाई, जाहिर है आपका डेटा मुस्तकिल इंटरनेट पर ट्रेवल करेगा और इंटरनेट इज अ वर्ल्ड, आपका डेटा सिक्योर नहीं है इंटरनेट पे इतना। जो चीज़ भी इंटरनेट पे बहरहाल वो एक वल्नरेबल है, यानी वो उस पर खदशा है कि वो उस पर अटैक होगा। योर वेंडर माइट grant फिजिकल साइट एक्सेस टू द अदर टेनेंट्स, आपको कुछ नहीं पता कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, वेंडर है, वो कौन है, मतलब वो किस किस्म, उसके डेटा सेंटर में कौन कौन आता जाता है। यार इन चीज़ों से आपको मतलब होता भी नहीं है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनको इन चीज़ों से मतलब होता है। खासतौर पर अगर आप ये पॉइंट देखें, लिखा हुआ यू मे बी सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शनल इश्यूज स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल इश्यूज। बहुत कॉमन है भाई ये, आपने पूरा डेटा अपना क्लाउड पे डाला हुआ है, तो अगर अमेजोन पे पाबंदी लगा दे ये हुकूमत, AWS अमेजोन पे पाबंदी, अब आप क्या कर लेंगे मुझे बताएं। तो बहुत है, आपने हजारों वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल दी, तो वो चल रहा है टिकटॉक जो भी है वो बेकार सी चीजें, हुकूमत ने बंद कर दिया। अब आप कैसे एक्सेस करेंगे जाके, क्या जाहिर वो VPN के जरिए और जो भी है। लेकिन अगर उस सर्विस प्रोवाइडर ने आपके मुल्क को ही बैन कर दिया, भाई ये सारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं क्लाउड में डालने के डेटा को, जिससे आप गुजरेंगे। देयर इज वेरी लिटिल एस्टैब्लिश्ड के कोई लॉज नहीं है इसके बारे में। अगर हुकूमत यूट्यूब बंद कर देती है तो इसके बारे में कोई लॉज नहीं है कि आप केस कर दें और ये हो जाए वो नहीं भाई। तो ये सारी चीज़ें भी जिससे आप डील करते हैं। अगर आपका डेटा क्लाउड में, आप एक एज अ स्मॉल यूजर ना सोचें, बल्कि एज अ ह्यूज कंपनी सोचें जिसका डेटा क्लाउड पे पड़ा है, इसका $1 बिलियन का जो है वो टर्नओवर है, उस पर क्या गुजरेगी कि अगर उसके डेटा को ब्लॉक इस तरह से कर दिया जाएगा। यू आर डिपेंडेंट ऑन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेंडर और द क्वालिटी ऑफ वेंडर, किस किस्म का वेंडर है। ऐसी एग्जांपल्स हैं कि आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, जो छोटे मोटे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो शट डाउन हो गए, भाग गए, ऐसी एग्जांपल्स भी हैं। इसीलिए ज़ाहिर है जितना बड़ा सर्विस प्रोवाइडर होगा ऑब्वियसली फिर उसके चार्जेस भी उतने ही होंगे। ठीक है भाई। और हमारा फिर हाइब्रिड क्लाउड है, यानी दोनों का मिक्सचर है। ये कम है लेकिन लोग यूज करते हैं। A composition of both private and cloud that remains distinct entities are bound together. एग्जाम्पल में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हाइब्रिड क्लाउड की, बहुत सारी एग्जाम्पल, यानी जिसमें प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड दोनों। यानी ये कंपनी है जिसके पास अपना प्राइवेट, जैसे इकरा यूनिवर्सिटी चले फॉर एग्जाम्पल में, इकरा यूनिवर्सिटी है जिसका अपना प्राइवेट क्लाउड है और वो VLE चला रहे हैं अपने पास, और VLE एप्लीकेशन है जो उन्होंने अपने क्लाउड पे ही रखी हुई है, यानी वो अपने डेटा से पूरी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं। ठीक है, अचानक से अच्छा उनके सिस्टम्स एक लिमिटेड है, ठीक है, VLE सर्वर पे चल रही है वो, उसकी जो भी रैम है, उसकी जो भी कैपेसिटी है, उसकी जो भी स्टोरेज है आपके पास, लेकिन अचानक से स्पाइक आती है और एग्जाम्स के ज़माने में या कोई भी रीज़न जिसमें स्पाइक आ गई डेटा की, अब बेइंतहा यूजर्स उस पर कनेक्ट हो रहे हैं और डेटा अपलोड डाउन, उस टाइम पे आपके पास कैपेसिटी कम पड़ गई, तो बेस्ट ये होता है कि आपने पब्लिक क्लाउड पे भी वो एप्लीकेशन रन कर रहे एट द सेम टाइम, और उसको सिर्फ उस वक्त यूज करें जब स्पाइक आए और वो डेटा पब्लिक जाए। वजह इसकी कि उस वक्त सिर्फ उस स्पाइक के लिए आप अपना हार्डवेयर पे खर्चा करें और अपने पास
डिवाइसेस अपने पास स्टोरेज एक्स्ट्रा बढ़ाएं जो कि पूरे पूरे साल वो खाली रहे। सिस्टम्स की आप रैम बढ़ाएं अपनी, क्योंकि भाई वो स्पाइक आती है डेटा की। तो वजह इसके कि आप अपना उस पर खर्चा करें, क्लाउड पे उसको boost करें। अक्सर लोग ये करते हैं कि एप्लीकेशन अपने पास भी रन कर रहे हैं और क्लाउड पे भी रन कर रहे हैं। क्लाउड पे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई स्पाइक आती है फिर उसको क्लाउड पे मूव करें टेम्पररी, फिर वो एज यू गो चलती है, जितना यूज करोगे उतने पैसे दे दोगे, बाद में वो चीज़ खत्म हो गई, आपने वापस मूव कर दिया अपना डेटा। बिल्कुल इसी तरह कई कंपनीज ऐसी भी हैं कि जो कुछ सर्विसेज अपनी प्राइवेट और कुछ सर्विसेज जो है वो पब्लिक से ले रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये है ऑफिस 365 है। बहुत सी कंपनी ऐसी भी हैं जो ऑनलाइन ऑफिस 365 यूज कर रही हैं, एप्लीकेशन अपने पास नहीं रख रही, एप्लीकेशन उन्होंने क्लाउड की है। जैसे ऑफिस 365 है, जितने भी आपने उस पर काम किया उस पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, उसके लिए आपको अगर आपके पास उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कंप्यूटर में वर्ड इंस्टॉल, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड से आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप कर ये रहे हैं क्योंकि आपका डेटा बड़ा सेंसिटिव है, तो आप डेटा अपने पास स्टोर कहाँ से ले रहे हैं, ताकि एप्लीकेशन चाहिए होगी ना, वर्ड टाइप करने में एप्लीकेशन चाहिए होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए, ये जो भी एप्लीकेशन यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डेटा जो स्टोर कर रहे हैं ये डेटाबेस आपके पास है। जितनी भी फाइलें बन रही है वो आप खुद स्टोर करें, तो आप अपना प्राइवेट क्लाउड और इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। इसको हाइब्रिड कहते हैं कि दोनों क्लाउड मॉडल्स अब यूज़ कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें कंपनीज अपने प्राइवेट क्लाउड के साथ पब्लिक क्लाउड को यूज़ करती हैं। इसमें कुछ सवाल अब है तो पूछ लें, क्योंकि हम यहीं तक रखेंगे। और not only banks but there are other organizations that should not store on, हाँ बहुत बैंक्स तो मैंने एक एग्जांपल दी है। जो सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो एजेंसीज हैं, वो तो अपना डेटा किसी FBI टाइप, आप सही लिखा है बिल्कुल, वो अपना डेटा जो है वो कभी भी क्लाउड पे नहीं रखेंगे भाई। या स्टेट बैंक हो गया, वो अपना डेटा क्लाउड पे नहीं रखेगा। बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में आपको याद होगा कि जैसे ब्लैकबेरी होता था एक ज़माने में, अब बाहर अभी भी यूज़ हो रहा है लेकिन अब कम, लेकिन उनकी ब्लैकबेरी की हर ईमेल ब्लैकबेरी की सर्वर्स पे स्टोर होती है, इसीलिए पाकिस्तान ने उसको बैन कर दिया था कि वो नहीं चाहते थे कि हमारी ईमेल्स जो हैं उनके सर्वर्स पे हों, ब्लैकबेरी अपने पास स्टोर हो सारी ईमेल्स, यानी जो ब्लैकबेरी के जरिए। यहाँ पूछ लो मोहम्मद अदील आरिफ, सवाल पूछ लो, मैं अलाउ मी टू टॉक, तो भाई मैं तुमको अलाउ कर देता हूँ। मतलब टाइम जो है ना वो थोड़ा सा रह गया है, वैसे तो हमें अभी अलाउ है कि थोड़ा सा हम सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अलाउ करता हूँ। हाथ उठाया था, हैंड रेज करोगे तो मुझे चलेगा। बोलो, कौन बोल रहे हैं? अदील बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? बोलो अदील बेटा, हाँ बोलो। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन जो आपने स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और एप्लीकेशन एज अ सर्विस की जो बात की थी सर, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, वहाँ पे हम Azure के सर्वर को दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम अपनी एप्लीकेशन का बिल्ट वर्जन उनको प्रोवाइड कर देते हैं, वो खुद ही सर्वर पे होस्ट करके हमें लिंक प्रोवाइड करते हैं। दूसरा तरीका ये तो सॉफ्टवेयर एज अ होता है सर्विस हो गया, ये तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया। सॉफ्टवेयर, और दूसरा एक तरीका ये होता है कि जिसमें वो हमें एक फोल्डर का एक्सेस दे देते हैं और उस फोल्डर पूरी एप्लीकेशन के मैनेजमेंट हम दे, तो ये एप्लीकेशन एज अ अकाउंट होगा या सॉफ्टवेयर यार एज ये अ भी नहीं, मेरा ख्याल है ये भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, क्योंकि मैनेजमेंट देखो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में फिर एप्लीकेशन भी इंस्टॉल आप खुद करते हैं, समझे? यहाँ पर आपको उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि आपने उनसे सिर्फ हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लिया होगा, एप्लीकेशन भी प्री इंस्टॉल होगी, या एप्लीकेशन आपने खुद इंस्टॉल की है। वो IAS वगैरह खुद ही इंस्टॉल करते हैं, SQL वगैरह खुद ही इंस्टॉल करते एग्जैक्टली हैं बिल्कुल, तो वो सब जी वो सब काम वो खुद कर रहे हैं, तो भाई ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में ही आएगा।
ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में फिर ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द एप्लीकेशन पार्ट्स यू आर इंस्टॉलिंग एवरीथिंग। आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और वो मिल गया ऊपर बिल्कुल ऐसे ही है ना कि तुम्हारे लैपटॉप है और उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है और तुम उस पर ऑफिस 2013 इंस्टॉल करो, तुम इंस्टॉल करोगे, तुम उसको चलाओगे और सब काम तुम करोगे। ये एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होगा। लेकिन अगर पहले से ऑफिस इंस्टॉल हुआ हुआ है और उसमें फिर उन्होंने कुछ तुम्हें ज्यादा एक्सेस दे दिया, कुछ कम दे दिया, ये सब आएगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सही है, थैंक यू सो मच। हेलो, अस्सलाम ठीक है वालेकुम। भाई। और कोई इसके अलावा? हाँ बोले बोले। सर सैयद आसिम रज़ा बात कर रहा हूँ। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी बात करते हैं कि फ़ोल्डर दे देते हैं, तो बेसिकली कंटेनर होता है, तो अगर उसमें हम ऐसा हो सकता है कि जैसे कि कोलैबोरेशन, जैसे हमारी वेबसाइट है ई-कॉमर्स की, तो पाकिस्तान में भी चल रही है और भी ममालिक में चल रही है, जो अलग-अलग डेटा रखते हैं तो एक ही कंटेनर में फ़ोल्डर में रख लें, तो इस पे वो लोग सर्विस प्रोवाइडर जो है हमारे, जो हमें जो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, तो वो ऐसा तो नहीं कहते कि आप एक ही होस्टिंग की बैकएंड रख सकते हो, या यार ये इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं होगी क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते। क्योंकि लेकिन सर उसमें तो मतलब एक्सेस तो पूरा ये तो मुख्तलिफ पूरा सिनेरियोस आपको हो गए करना, ना। एक्सेस तो आपको हाँ, पूरा दे देते हो कंटेनर का, कि आप कुछ भी करो, कंटेनर क्या, बैकएंड रखो उसमें। कंटेनर से क्या मतलब है? जैसे वो एक आपको फ़ोल्डर दे देते हैं नहीं, और उसमें फोल्डर आप का एक्सेस पूरा मशीन का एक्सेस नहीं, ये बात ज़हन में रखो। फोल्डर का एक्सेस सिर्फ फोल्डर का एक्सेस है बस। फोल्डर में आप क्या उस फोल्डर में कुछ इंस्टॉल थोड़ी कर सकते, एप्लीकेशन बदल तो नहीं सकते ना। नहीं, एप्लीकेशन नहीं बदल सकता, लेकिन तो होस्ट फिर वहाँ नहीं कर रहा ना सर, वो तो बैकएंड की यूज़ करो ना, वहाँ पे बैकएंड डेटा जाएगा, जैसे कि वो फिर जितना अब भी। ये फिर इंडिविजुअल, इसके बारे में फिर तुमसे मैं अलग से बहस कर सकते हैं, अलग से मैं तुमसे इससे बारे में बात करूंगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी थैंक तो यू। मतलब ये तो फिर वो पूरे सिनेरियोज, हर एक सिनेरियोज हैं, इसको तो फिर हम बाद में अलग से डिस्कस करें। ठीक है लेकिन सर, है बहरहाल ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो तुम भी मुझसे कह रहे हो ना, ये भी जी वही सर। है। ये डिपेंड करता है कि उसने कितना एक्सेस दिया और क्या दिया है। और इसके अलावा कोई है भाई? एक दो हाथ और उठे हुए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। और सलाम, हाँ बोलो। सर सैयद मोहम्मद शरियार बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो जल्दी से, शाबाश। सर मेरा सवाल ये था कि सर हम जैसे रेस्ट एपीआई यूज़ करते हैं, अब मैं किसी थर्ड पार्टी की रेस्ट एपीआई यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या सर यूज मुझे करते हैं? ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आएगी फिर हमारी? मुझे सवाल बीच में समझ में नहीं आया, कटा भी और पता नहीं क्या यूज करते हैं, मुझे नहीं हाँ। समझ में आया। सर मैं ये कह रहा था, अब आ रही है? हाँ बोलो। हाँ सर, मैं ये पूछने जा रहा था, मैं किसी थर्ड पार्टी की, किसी थर्ड कंपनी की रेस्ट एपीआई यूज़ कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन में, तो सर मैं ये पूछने जा रहा था, मुझे नहीं ये पता कि तुम क्या यूज कर रहे हो, ये कौन सी ये जो टर्म यूज कर रहे हो, ये अगर कोई सॉफ्टवेयर टर्म है तो भाई मेरा सॉफ्टवेयर से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे नहीं पता ये क्या टर्म यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हैं ये बताओ। रेस्ट एपीआई एपीआई की है बात तुम ये कर कह रहा रहे हो? हूँ। यस सर, यस सर। अगर एपीआई भी यूज कर रहे हो ना तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, सिंपल सा है। ठीक है सर। एप्लीकेशन और एपीआई दोनों शामिल हैं इसमें। सही है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में एप्लीकेशन और एपीआई दोनों शामिल है। ठीक है भाई, यस सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ठीक है। और किसके अलावा हाथ उठे हुए? एक दो और हो गए। सर ये जो बैकअप डेटा होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हमसे डेटा मिस हो गया, तो अब वो बैकअप के तौर पे हम ले सकते हैं क्लाउड से, क्योंकि उन्होंने एक डेटा रिडेंडेंसी यानी अगर कि आप रखा हो। अगर आपने क्लाउड पे बैकअप रखा है तो फिर ले सकते हैं ना। डेटा अगर क्लाउड क्लाउड पर में आपने बैकअप किया ही नहीं है, जी, वो नहीं कर सकते। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट जो मैं बनवाता हूँ इसमें क्लाउड, इसमें कई लोगों ने ये भी बनाया है स्टोरेज एज अ सर्विस के तौर पे, अपना ठीक यहाँ का सर। डेटा लाइव बैक किया उस पे, ये सब आएंगे। तुम यहाँ जब मिनी प्रोजेक्ट बनाओगे ना इसका, उसमें फिर सर काम ये एक आएगी। ऐसी बात हुई कि हमने हार्डवेयर ले लिया और एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया उनसे, और जो स्टोरेज ले ली, बाकी तो सब हम ही देख रहे हैं एक तरीके से। टेक्निकल सपोर्ट अगर हम, जैसे कि हम बैकएंड भी अब लिख रहे हैं और डेटा वहाँ पे भेज रहे हैं क्लाउड के ऊपर, तो ये सारी टेक्निकल टीम भी तो हमारी बैठेगी, सिक्योरिटी फिर हमारी होगी। इतनी सिक्योरिटी नहीं बिठाते, लेकिन बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो करनी होगी। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो सर। वो म्यूट पे, खुद ब खुद म्यूट पे गया था, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम ये सर। डिपेंड करता है कौन बात कर रहे हैं। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? आ रही है भाई, बोलो बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरा सवाल है, ये वालेकुम सलाम। अभी हाँ?
प्राइवेट में कर सकते हैं या सिर्फ पब्लिक में ही कर नहीं, सकते हैं? आवाज कट गई थी बेटा, आवाज बिल्कुल कट गई थी, दोबारा बोलो। सर IaaS एंड PaaS हम प्राइवेट क्लाउड में यूज कर सकते हैं? यार देखो नहीं, ये सर्विस मॉडल जो है ना बेसिकली पब्लिक के लिए है। क्योंकि अच्छा प्राइवेट क्लाउड में तो आप अपने ही एम्प्लॉइज को जो है ना एक्सेस दे रहे हैं अपने नेटवर्क का, ठीक है। सही है। और प्राइवेट क्लाउड में बेसिकली डेटा सेंटर तो आपने अपने प्रेमिसेस में रखा हुआ है। ये जो सर्विस मॉडल्स है ना तीन, ये बेसिकली हैं पब्लिक के, ये सही प्राइवेट है। के लिए नहीं है। तो सर हम अगर आपने पब्लिक ये क्लाउड प्राइवेट में बना के अगर आपने प्राइवेट में ये मॉडल्स रखे और फिर लोगों को देना शुरू कर दिए तो भाई फिर पब्लिक ही बन गया ना आपका क्लाउड। जी सर। और सर एक और सवाल भी ये है मेरा जी, कि हम इसको क्लाउड के अंदर DMZ इंस्टॉल कर सकते हैं? क्लाउड के अंदर डीएमसी इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे क्या मतलब है? डीएमसी तो मतलब डीमिलिटराइज्ड जोन अगर है हम भाई, DMZ वो तो के आपके साथ नेटवर्क का प्राइवेट आएगा। क्लाउड अटैच कर दें? बेसिकली करना भी यही चाहिए। आमतौर सही। पे कोई भी चीज जो इंटरनेट के जरिए आप एक्सेस कर रहे हैं उसको डीएमजी में ही रखा जाता है। आपका वेब सर्वर, आपका ईमेल सर्वर हमेशा डीएमजी में रखा है। अच्छा सर, हम सही प्राइवेट क्लाउड के साथ अगर हमारे 2 कोर स्विचेस लगे हुए हैं नेक्सिस के, है। या देखो अपनी जो पर्सनल इश्यूज है ना भाई, उसको मुझसे अलग से डिस्कस कर लेना, ठीक है। कि नहीं वो जो सर ये मतलब बेसिक कंपनी सा के या सवाल है। कुछ ऐसी ट्रबल शूटिंग है ना, ये मुझसे अलग से डिस्कस कर लेना। सर ट्रबल उसके शूटिंग नहीं है। मुतालिक बाकी लोग बोर ना होना फिर। हाँ, नहीं ट्रबल शूटिंग नहीं है सर, सिर्फ ये पूछना था 2 कोर स्विचेस लगे हुए हैं नेक्सिस के, उसके हाँ, साथ हमने L3 के स्विच लगाए हुए 2, ठीक है, और उसके साथ हमने क्लाउड अटैच किया हुआ है। तो DMZ हम कोर स्विचेस पर लगाएंगे या प्राइवेट क्लाउड या पब्लिक क्लाउड पर लगाएंगे? नहीं, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड पे लगाने से क्या मतलब है? वो तो लगेंगे तो स्विच पे ही ना। स्विच पे सर जो कोर तुमने स्विचेस पे लगेंगे? ये नहीं, मैं इसके बारे में कुछ अभी इसलिए नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा नेटवर्क बिल्कुल उस तरह से नहीं देखा हुआ। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन ये याद रखो कि जो डीएमसी बनता है वो आपकी फायरवॉल पे बनता है, और फायरवॉल के बाहर फिर आपने स्विच लगाया हुआ होता है, और उसके बाहर फिर आपने सर्वर्स रखे अच्छा सर होते हैं। सही है, थैंक यू सर, आई गॉट इट। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, फिर आज यहीं तक रखते हैं इतना। अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे अलग से ही पूछते हैं, डिस्कशन फोरम में पूछते हैं, ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग बहरहाल मैं फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग फौरन मिल जाएगी आपको। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे वो चीज़ डिस्कस करनी थी कि भाई आप लोग अपनी ग्रुप्स बना लें, क्योंकि मैं वो टास्क देना शुरू करूंगा, लेकिन अभी नहीं, एक बाद। मैं चाह रहा हूँ कि 2 महीने टोटल लगें इस काम में, क्योंकि जब आप VMware वर्क स्टेशन अपने किसी लैब पे इंस्टॉल करेंगे ना, क्योंकि सारा काम उसी पे करना है, तो उस वो एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसका वर्जन 2 महीने के लिए मिलता है। सर एक और तो सवाल है अगर आप काइंडली। एक सेकंड, तो अब उसका जो है ना वो मैं चाह रहा हूँ हम मिनी डेटा सेंटर जो बनाएंगे वो 2 महीने में ये काम हो जाए। तो ऐसा ना हो कि आपने मुझे वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया, 2 महीने बाद आप कह रहे हैं कि सर वो तो एक्सपायर हो गया है, हमारा सारा प्रोजेक्ट बेकार हो गया। तो इस तरह से रखेंगे टाइमिंग, जो एग्जाम फाइनल एग्जाम से पहले, एक पहले 2 दिन पहले ये सारा काम खत्म हो जाए। टास्क मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी आप पहले अपने ग्रुप्स जो नॉट के हैं वो नॉट के ग्रुप बना लें, जो गुलशन के हैं वो गुलशन के अपने ग्रुप्स बनाए, 3 4 5, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और जो मेन कैंपस के लोग हैं वो आपस में बनाए ग्रुप्स। अगर आप नहीं बनाएंगे तो भाई फिर मैं बना दूंगा ग्रुप। मैं खैर क्या बनाऊंगा, मैं इंडिविजुअल पे रख दूंगा भाई, फिर अगर ग्रुप में नहीं होगा तो फिर तुम्हें इंडिविजुअल देना पड़ेगा, लेकिन कम से कम अपने पास एक लैपटॉप का ग्रुप में बंदोबस्त कर लो। टास्क मैं दूंगा तो आपको फिर उसमें डिटेल मिल जाएंगी सारी, ठीक है। सवाल कुछ पूछे तो पूछ लो जल्दी जी से, जी। फिर हम इसको यहीं खत्म करेंगे फिर। हाँ, सर यूसी सर्वर पे जो हम कंट्रोलर एक्सेस करते हैं VMware का इसमें कौन से लाइसेंस सर्वर पे? पे, यूसी सर्वर। अच्छा, फिर हेलो हाँ, बोलो बोलो, आगे बोलो। सर, यूसी सर्वर पे जो हम VMware अपना यूज करते हैं तो उस पे भी हम क्लाउड कम्युनिकेटिंग कर सकते हैं? मेरा ख्याल है, मैंने किया नहीं कभी। अच्छा सर, मैंने खाड़ी में एक बार यूसी कंट्रोलर में डिप्लॉयमेंट की थी, तो वहाँ पे क्लाउड लगा हुआ था उस पे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो फिर कर सकते होंगे, मैंने किया नहीं यार, तो इसलिए ठीक मैं है इस सर। पर कोई कमेंट नहीं दूंगा, ठीक है। ठीक। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी।